राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा के विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं और अब जो चर्चा है जो देखने को मिलती है एक भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जिनको गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हैं। सर, जिस तरह की जो चर्चाएं देखने को मिल रही है, एक आदिवासी विधायक जिन्हें रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया और पहला ऐसा मामला राजस्थान का जो रिश्वत का आया। इतिहास रचा है और ये लोग इतिहास रचने में माहिर हैं। बीटीपी को ख़त्म करके इन्होंने बीएपी बनाई, वो भी एक इतिहास था। जनजातियों के विषयों को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और उन विषयों को कूड़ेदान में पटक दिया, वो भी एक इतिहास है। इस बात पर भी इनका इतिहास है कि हिंदू समाज को कैसे गालियां देना है। इस बात का भी इनके पास इतिहास और बड़ा रिकॉर्ड है कि युवाओं को स्कूल के अंदर से बाहर निकाल के पत्थरबाज बना रहे हैं। इन्होंने बीटीपी के रूप में जब ये थे तो काकरी डूंगरी कांड किया, वहाँ 2 युवाओं को अशोक गहलोत की सरकार के साथ मिलके 2 आदिवासी युवाओं को गोली से उड़ा दिया, वो भी इनका इतिहास है। तो ये ही इतिहास ही रचते हैं। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, तब से लगाकर आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन ये रातों रात जाने क्या बनना चाहते हैं, आसमान को पोटली में बनना चाहते हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जो मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति को कलंक करने का काम है जो किया है, पूरी तरह से कलंकित किया है। ये इतना बड़ा धब्बा है, इतना बड़ा कलंक है। और एक व्यक्ति है जो बांसवाड़ा से आता है, बांसवाड़ा के बागीदोरा से आता है, बागीदोरा में भी आदिवासी समाज से आता है। ये सारा सबको मिलकर राजस्थान का है। देश के इतिहास में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जब भी बात होगी तो इस घटना का उल्लेख जरूर होगा। मुझे लगता है पूरी व्यवस्था को, जो एक राजनीतिक सुचिता होती है, उसके पूरी को धूमिल किया है, ध्वस्त किया है और बहुत बुरा काम किया है और कलंकित किया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस है इस तरह के जो सामने आते हैं उनको दबाने का काम करती है, ऐसी छोटी पार्टियों को दबाने का काम करती है। ये बीएपी है, ये पूरी तरह से षड्यंत्रकारी रचना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि चर्च का एक एजेंडा था जो रांची चर्च से निकला था, द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का। उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ये बने हैं। तो ये रचना ही ईसाइयत से प्रेरित है और उसके बाद रेडिकल इस्लामिक को साथ में लेकर ये चल रहे हैं। ये पूरी तरह से आदिवासियों के विरोध में है, पूरी तरह से विकास की गतिविधि के विरोध में है, पूरी तरह से शिक्षा विरोधी है और पूरी तरह से जो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है उसके विरोध में है और सुचिता के विरोध में है। ये पूरी तरह से अपनी रचना है। ये केवल रातों रात करोड़पति कैसे बनना वो खेल खेल रहे हैं। इनके लगता है सर कि जिस तरह की जो घटना सामने आई है उसे एक आदिवासी समाज को भी उस तरह से देखना पड़ रहा है। पूरी तरह से धक्का लगा है। कई बार कुछ लोग जो भ्रमित थे उन लोगों ने भी सोचा था कि एक आशावाद है, शायद ये कुछ बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी तो ये कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए और पूरे समाज को गर्त में धकेला है। कोई एक व्यक्ति किसी भी समाज से निकल कर आता है तो समाज गौरवान्वित होता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें, जहाँ से जिन नायकों की बात करते हैं वो राष्ट्र के नायक तो है ही, लेकिन जिस कुनबे से आते हैं उस कुनबे के भी वो गौरव हैं। लेकिन ये ऐसे कलंकित लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज को हानि पहुंचाई है। मुझे लगता है आने वाला समय इनको धुतकारेगा, इनको गालियां देगा और कई बार ऐसा लगता है इनका काला मुंह करके इनको गधे पे बिठा के घुमाएगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात के साथ चुनाव में आए थे, जो पार्टी थी वो बनी थी आदिवासियों के हित की बात, लेकिन पहला विधायक ही पकड़ा गया। नहीं, ये है ही, मैंने पहले कहा है, ये रचना ही ऐसी है जो समाज विरोधी है, ये व्यवस्था ऐसी है जो राष्ट्र विरोधी है, ये व्यवस्था ही ऐसी है जो एक सामाजिक एक सदाचार होता है उसके विरोध में। ये केवल एक ही काम करना है, हड़पना है। इनका जो सांसद है उसके भी बहुत बड़े आरोप हैं और आरोप के साक्ष्य भी हैं। महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस सरकार में बड़े कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे। उन्होंने कहा है इनको 25 करोड़ रुपए मिला था। महेंद्र बड़जोड़ जो कांग्रेस के लीडर रहे उन्होंने भी कहा है कि उनको बहुत बड़ी राशि मिली थी। ये लगातार चर्चाएं हैं, राज्यसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जो सचिन पायलट का प्रकरण हो, उसमें सब में इन्होंने पैसे लेकर इन्होंने काम किए हैं। और वो काम कितने दिन हुआ, एक रातों रात कोई चीज़ कोई बात बनती है तो वो प्रकृति के विरुद्ध भी होती है। और ये एकदम इनको लगा है कि हाँ हम लोग आसमान को भी बांध लेंगे, उसी चक्कर में ये सारे हुए हैं। और जिस प्रकार से कलंकित किया, मुझे बड़ा दुख होता है व्यक्तिगत रूप से भी। क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो चल रही है, संविधान है, संविधान के अंदर कानून बने हुए, कानून है, वो अपना काम करेगा। वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन है, साक्ष्य हैं, वीडियोज़ हैं, क्लिपिंग्स हैं, ज़मीन को खोद खोद कर पैसे निकाले जा रहे हैं कहाँ से, वो सब कुछ चीज़ें हैं, अपनी जगह पे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मंदिर जो होता है वो विधानसभा और संसद होती है। तो यहाँ विधानसभा है और विधानसभा में जो पावर है वो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को होते हैं। वो
उनके अपने किस तरह से कंडक्ट मिसकंडक्ट और प्रिविलेज है उन बातों को लेकर डिसीजन लेते हैं। मुझे लगता है अखबारों के माध्यम से पता चला है कि कमेटी बनी है और इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी समुचित निर्णय निर्णय होंगे उनके अपने विवेक से होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कलंकित करने वाला विषय है तो निर्णय तो कोई ना कोई बड़ा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे उदयपुर के सांसद मन्ना लाल जी, जिनसे हमने बात की कि किस तरह की जो चर्चाएं देखने को मिली और ये किस पर क्या सोचते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।